because in 2011, I was raped by the former Interior Minister, Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister, Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister, Makhdoom Shahbudin, and the Prime Minister, Yusuf Gilani, while he was staying at the President's house. को मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको जैसा कि मालूम होगा कि सिंथिया रिची नामी अमरीकी निजात खातून ने हाल ही में पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक, यूसुफ रज़ा गिलानी और अहम कायदीन के बारे में इंतहाई संगीन नौयत के इंकशाफात किए हैं और इल्ज़ामात लगाए हैं, जिनकी शफाफ और न्यूट्रल तहकीकात होना लाजमी है। लेकिन यहाँ हैरान कुन बात यह है कि वो देसी लिबरल्स, वो मोमबत्ती माफिया, वो सहाफ़ी हजरात कहाँ हैं जो फ़ौरन उछल उछल के औरत कार्ड इस्तेमाल करने वालों की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो हाँ, वो मी टू कैंपेन का सहारा लेने वाली मीशा शफी हों, गंदे गंदे मैसेजेस वाली आयशा गुलालाई हों, या रेहाम खान की झूठे और बेहुदा इल्ज़ामात पे मबनी किताब हो। हालांकि इन तीनों में से कोई भी इन इल्ज़ामात को साबित नहीं कर सकी, पर देसी लिबरल्स और सहाफ़ियों ने इनके हक़ में ईंट से ईंट बजा दी और कई हफ्तों इनको मीडिया कवरेज दी, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर की और प्राइम टाइम प्रोग्राम्स किए। आज क्यों वो सिंधिया के इल्ज़ामात को सुनते साथ ही गलत करार दे रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि क्योंकि सिंधिया के इल्ज़ामात के पीछे इनका एजेंडा या लिफाफे नज़र नहीं आ रहे? अवाम जानना चाहती है आज कहाँ है वो अपनी बहन रेहाम खान के लिए चादर लेकर पहुँच जाने वाले सलीम लिफाफी और हामिद मीर, जिसने गुलालाई के गंदे गंदे मैसेजेस खुद देखे थे, और मंसूर अली खान, शाहजेब खानजादा, जावेद चौधरी, कामरान शाहिद, अस्मा शराजी और इन जैसे कई बिकाऊ सहाफ़ियों को चुप क्यों साध गई है? और कहाँ है वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली लिबरल आंटियाँ? क्यों नहीं सिंथिया के साथ खड़ी हो जाती वो? जी, हमें बहुत अच्छी तरह इल्म हो चुका है कि आपकी चोंचें जो हैं सिर्फ ख़ास एजेंडे और लिफाफों से खुलती हैं। अब अवाम आपकी हकीकत बहुत अच्छी तरह जान चुकी है। इनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता मज़ीद। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि सिंथिया के लगाए गए इल्ज़ामात की शफाफ और न्यूट्रल तहकीकात होना लाजमी है और मुजरिम को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब ये इन इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए, कोई जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और इस जुडिशल कमीशन बनने से पहले FIA के उस अफसर को तब्दील होना चाहिए, इस खातून को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। सबसे बढ़कर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कौमी असम्बली की इंसानी हकूक कमेटी की चेयरमैनशिप से रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि एक ऐसी पार्टी का सरबराह उस कमेटी का हेड है जिसका काम है कि वो इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, ख़वातीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, बजाय इसके कि वो इस औरत का साथ दे, इस औरत की शिकायत को सुने। वो अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहा है, अपने बाप को डिफेंड कर रहा है, अपनी माँ को डिफेंड कर रहा है, अपनी पार्टी की लीडरशिप को डिफेंड कर रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नंबर 2, यहाँ पर जनाब रहमान मलिक साहब इस टाइम सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन बने हुए हैं, ये भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। FIA के अफसरान पहले ही इस खातून की बात नहीं सुन रहे, तो इनको भी इनके ओहदों से हटाया जाए ताकि शफाफ तहकीकात हो। और इससे बढ़कर ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पीपल्स पार्टी जो कि ख़वातीन के हकूक़ की अलमबरदार थी, इंसानी हकूक़ की अलमबरदार थी, वो तमाम लिबरल्स इस मुल्क के, वो औरत मार्च वाले, वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी की कहानियां सुनाने वाले, वो मी टू कैंपेन्स डिजाइन करने वाले, वो मजलूम की दादरसी करने वाले सो कॉल्ड लिबरल्स आज खामोश हैं। आज वो इस खातून के इल्जामात के ऊपर तहकीकात का मुतालबा नहीं कर रहे, कोई इस्तीफे की बात नहीं कर रहे। तो ये बहुत अफसोसनाक है, डबल स्टैंडर्ड्स की बात है कि जब आयशा गुलालाई इमरान खान के ऊपर कुछ इल्जामात लगाए तो उसको एक हीरो के तौर पे पेट करो। उस वक्त पीपल्स पार्टी ज़रदारी साहब जलसों में कह रहे हैं कि इसकी अपनी पार्टी की खवातीन कह रही हैं कि मी टू के इल्जामात और वो अंगूठे बना बना के दिखाते। तो आज उसी प्रिंसिपल को लगाते हुए एक औरत के साथ जो ज्यादती की गई है
اس کو انصاف ملنا چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آخر یہ عورت اتنے عرصے سے چپ کیوں تھی. وہ عورت جس کو خود پیپلز پارٹی کی قیادت بیرون ملک سے